हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी। पिज़्ज़ा सॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अगर आप पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपकी पिज़्ज़ा सॉस डिलीशियस नहीं होगी तो आपके पिज़्ज़ा में बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। तो ये है सेकंड पार्ट मैं जो सीरीज़ कर रही हूँ पिज़्ज़ा की। उसमें फर्स्ट मैंने आपको बनाना सिखाया है डो और पिज़्ज़ा बेस, जिसकी रेसिपी आप वीडियो के एंड में लिंक चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस पिज़्ज़ा सॉस को बनाना। मैंने 2 लार्ज टमाटर लिए हैं, यहाँ पे अच्छे बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और उसमें इस तरीके से मैंने कट कर दिया और उसको अब पानी में उबालना है मुझे अच्छी तरीके से। करीब 7 से 10 मिनट लग जाते हैं टमाटर उबलने में, जब तक कि बिल्कुल अच्छे से इनकी स्किन पील ऑफ हो जाए, इतना आपको इस टमाटर को उबालना है। ठंडा कर लें इस टमाटर को और इस तरीके से आप देखेंगे कि जब आप 10 मिनट तक इसको उबाल लेते हैं तो इसकी स्किन बहुत ही आसानी से निकल कर आ जाती है इस तरीके से। तो इसी तरीके से मैं दोनों टमाटर की स्किन को पील ऑफ कर रही हूँ और उसके बाद इसको अब मैं मिक्सी में चलाऊंगी और बिल्कुल इसका प्योरे हमें बनाना है। तो स्किन हटा लें और ये सेंटर का जो सीडी पोर्शन है वो हटा लें, सीड जो है, और उसके बाद इसको ब्लेंडर में चलाने के बाद इस तरीके से छन्नी में आप इसको अच्छी तरीके से छान लें। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं चाहती हूँ बिल्कुल स्मूथ सिल्की टमाटो प्योरे निकल कर आए। तो ये आप देख सकते हैं जितनी भी सीड्स है, रफेज है, वो सब सेपरेट हो जाती है इस तरीके से स्ट्रेन करने से और बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सिल्की सी आपके पास टमाटो प्योरे निकल कर आ जाती है कुछ इस तरीके से। साथ साथ जब आप इस तरीके से छन्नी से नीचे से स्पून से निकालते हैं इसको, तो जितना पल्प होता है वो भी आ जाता है। तो उससे ये फ़ायदा हो जाता है कि ये स्मूथ भी रहती है, साथ साथ पल्पी भी होती है, तो बहुत ही अच्छा टेक्सचर होता है इस टमाटो प्योरे का। तो अब मैंने एक बड़ा चम्मच तेल को हीट कर लिया और जैसे ही तेल गर्म हो गया मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया ये जो टमाटो प्योरे मैंने बना कर रखी थी उसको। इसको पकाते जा रहे हैं जब तक कि बिल्कुल अच्छी थिक कंसिस्टेंसी ना होने लगे इसकी और ये बिल्कुल आधी हो जाए क्वांटिटी में, जितनी आपने ली है टमाटो प्योरे उसकी बिल्कुल आधी रह जाए, तब तक आप इसे पकाएं। और उसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये गार्लिक पेस्ट, जो मैंने 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली हैं, उसको 2-3 चम्मच पानी ऐड करके मिक्सी में चलाया है और ये पेस्ट बना लिया है। मैं पेस्ट ही यूजुअली इसमें प्रेफर करती हूँ, या फिर आप इसमें गार्लिक पाउडर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर है तो 1 चम्मच इसमें डालें गार्लिक पाउडर। अब मैंने ऐड कर दिया है इसमें सॉल्ट आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच इसमें जा रहे हैं मिक्स्ड हर्ब्स, जो है ओरेगानो और बेसिल का मिक्स। साथ साथ ये जा रहा है 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स। तो अच्छे से आप चिली फ्लेक्स और जो मिक्स्ड हर्ब्स हमने ऐड करी हैं सॉल्ट के साथ, उसको अच्छे से मिक्स कर दें। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पिंच ऑफ रेड फूड कलर। अगर आप बहुत ही अच्छे रेड टमाटर यूज़ करते हैं तो आपको ये पिंच ऑफ रेड फूड कलर ऐड करना नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल ऑप्शनल स्टेप है। अगर आप के पास अच्छा कलर आ जाता है ऑलरेडी टमाटर का ब्लेंड करने के बाद, तो आपको ये बिल्कुल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं क्योंकि इतने रेड टमाटर नहीं थे तो थोड़ा सा ऑरेंजिश सी जा रही थी ये सॉस, तो मैंने इसलिए ऐड करा है इसमें ये हल्का सा फूड कलर। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून टमाटो केचप। तो अगर आप टमाटो केचप आपके पास नहीं है तो आप सिंपल 1 चम्मच इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसमें हनी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टमाटो केचप ऐड कर रहे हैं तो आप शुगर और हनी बिल्कुल ना डालें। तो मैंने ऐड कर दिया टमाटो केचप यहाँ पर। साथ साथ इसमें जा रहा है ये 1 टीस्पून वाइट विनेगर का। तो अब सब चीज़ें इसमें हमने ऐड कर दी हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब बिल्कुल हमारी जो ये पिज़्ज़ा सॉस है ऑलमोस्ट डन है, बस अब हमें इसको करना है थिक, यानी कि इसको थोड़ा सा पकाकर इसको गाढ़ा करना है हमको। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको अब थोड़ी देर के लिए मैं ढककर 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी, जब तक कि बिल्कुल अच्छी गाढ़ी नहीं हो जाती है पिज़्ज़ा सॉस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आपने कभी मार्केट से पिज़्ज़ा सॉस मंगाकर देखी होगी तो आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल स्मूथ होती है, ना तो उसमें आपको गार्लिक मोटा मोटा दिखाई देता है, बहुत ही अच्छी टैंगी से टेस्ट होता है उसका, और साथ साथ उसमें होती है मिक्स्ड हर्ब्स। तो गार्लिक और टमाटोज और हर्ब्स का ही कॉम्बिनेशन होती है पिज़्ज़ा सॉस और बिल्कुल स्मूथ सा टेक्सचर होता है सॉस का। तो जब भी आप इसे बनाएं या तो गार्लिक पेस्ट का इस्तेमाल करें या गार्लिक पाउडर का ही इस्तेमाल करें, तो आपकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी आएगी और जो सॉस का एग्जैक्ट टेक्सचर होता है बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो ये अच्छी गाढ़ी हो चुकी है हमारी पिज़्ज़ा सॉस। गैस का फ्लेम करते हैं ऑफ और इसको निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो आप देखिए एकदम मार्केट जैसी बनकर आई है ये पिज़्ज़ा सॉस। आप इसको बनाएंगे तो आप बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये घर पर बनी है या आप बाहर से लाए हैं। सो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको पसंद आई है ये रेसिपी, ये वीडियो, तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।
सो गाइज ऑल्सो आई विल बी कमिंग आउट विद पार्ट 3 ऑफ दिस पिज़्ज़ा सीरीज, जिसमें मैं आपको बनाकर दिखाने वाली हूँ चिकन चीज़ पिज़्ज़ा, जिसमें मैं इस्तेमाल करूँगी पिज़्ज़ा बेस का, जो मेरी पिछली रेसिपी में मैंने अपलोड करा है। अगर आप उसका लिंक देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में ज़रूर से चेकआउट कर लें। साथ साथ इस पिज़्ज़ा सॉस का भी इस्तेमाल करूँगी उस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आई है ये सारी रेसिपीज़, ये सीरीज़, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे। गॉड ब्लेस। बाय बाय एंड टेक केयर।